Hello students, welcome back once again in your own YouTube channel that is Acme E-Classes। अभी तक हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसकी दो क्लासेस देखी। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्लास जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट एंड वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज की हम क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम उसी के ऊपर देने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अगर बदलाव हो जाए उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ये हम इस क्लास में देखने वाले हैं। रिवैल्यूएशन जो है बेटा, एक बात ध्यान दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले जो 2 चैप्टर हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर डेथ, वहां पर रिवैल्यूएशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो आप कोशिश करें इसी चैप्टर में अपनी जड़ें जो है मजबूत कर लें, ताकि आने वाले जो 2 चैप्टर हैं वहां पर आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे ये चैप्टर है आपस में कनेक्टेड है। जो टॉपिक्स आप इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आने वाले बाकी चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं। इसलिए इस उम्मीद के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़े कि ये टॉपिक मेरा यही इसी क्लास में वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट मुझे समझ आ जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, डिस्कस करते हैं अपना रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पहले डिस्कस करेंगे हम रिवैल्यूएशन होता क्या है, रिवैल्यूएशन का मीनिंग। रिवैल्यूएशन री प्लस वैल्यू, किसी चीज की दोबारा वैल्यू लगाना, री प्लस वैल्यूएशन, यानी कि किसी एक चीज का दोबारा से रेट लगाना, उसे हम नाम देते हैं रिवैल्यूएशन। और यहां पर रेट किस चीज का लगेगा, आपकी असेट्स का, आपकी लायबिलिटीज का, आपके मतलब बिजनेस की। जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, बिजनेस की लायबिलिटीज है, जब रेशियो चेंज हो जाता है तो जो पार्टनर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हमारी जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको भी दोबारा से वैल्यू लगा के देखा जाए, तो उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करेंगे तो असेट्स के रेट कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सेम लायबिलिटीज के जो रेट है कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन को कंप्लीट करते हैं। रिवैल्यूएशन जो है एक नॉमिनल नेचर का काउंट है, नॉमिनल नेचर काउंट। नॉमिनल नेचर आपने +1 में पढ़ा, अकाउंट्स के टाइप्स को डिस्कस किया वहां पर, जब आपने डबल एंट्री सिस्टम वगैरह डिस्कस किया था, तो वहां पर 3 तरह के रूल्स आए थे हमारे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सी नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। 1 मार्क के हिसाब से अगर आपने देखना है 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का कहती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं उनको आपने डेबिट करना है, जितनी भी इनकम है उनको आपने क्रेडिट करना है। यानी कि डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम सकती है। किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा इन एक्सपेंसेस और इनकम को लिखने पे, डिफरेंस जितना भी आएगा उसको पार्टनर्स में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कैसे नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन से साइड पे खर्चे लिखेंगे, डेबिट साइड पे, और इनकम कौन से साइड पे आएंगी, क्रेडिट साइड पे। जो प्रॉफिट आएगा वो किसमें डिवाइड होगा, जितने भी पार्टनर हैं। अभी मैं जस्ट पार्टनर वर्ड यूज कर रहा हूं, ओल्ड वर्ड, न्यू वर्ड, एक्जिस्टिंग वर्ड, ये वर्ड इसके साथ अटैच नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने ये डिस्कस किया कि जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब असेट्स के रेट लगाने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा, उस प्रॉफिट लॉस को हम डिफरेंस कह रहे हैं। और वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में उनका जो
जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन असेट्स और लायबिलिटीज का करेगा तो हमें क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा बिजनेस ऊपर। दो चीजें हैं हमारे पास, एक है असेट और एक है लायबिलिटी। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि किसके कम ज्यादा होने से हमें फायदा होगा और किसके कम ज्यादा होने से हमें लॉस होगा। सबसे पहले बात करते हैं असेट्स की। असेट्स हमारी प्रॉपर्टीज को कह रहे हैं। सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत 1 लाख रुपीस की है। मेरी एक बिल्डिंग है बिजनेस की जिसकी कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए की है। असेट्स का बैलेंस आपको पता हो तो असेट्स हमेशा ही डेबिट बैलेंस को शो करती है। इनका बैलेंस कैसा होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। प्लस वन में हमने डिस्कस किया। तो जो बिल्डिंग है वो मेरी क्या है, असेट है, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपीस का है। अब दो सिचुएशन है, जब रिवैल्यूएशन करेंगे या तो वैल्यू गिरेगी या वैल्यू बढ़ेगी। असेट्स के रेट कम भी हो सकते हैं, असेट्स के रेट ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज जब बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया, बिल्डिंग का रेट हो गया 1,25,000, 25,000 इंक्रीज हो गया। तो आपके लिए फायदे की बात है, नुकसान की बात है, बताइए। फायदा है ना, प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। यानी कि पहले 1 लाख से डेबिट था, अब डेबिट कितने से है, 1,25,000 से। और हमने अभी बताया रिवैल्यूएशन कौन सी नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का। अगर फायदा है तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पहले बिल्डिंग जो थी डेबिट कितने से थी, 1 लाख से, अब डेबिट कितने की है, 125 की। यानी कि आपने डेबिट और कितना किया, 25,000। यानी कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग assets increased, assets क्या हो गई है, बढ़ गई है। पहला केस इंक्रीज की केस में। क्लियर है। पहले 1 लाख से डेबिट था, अब 1,25,000 से डेबिट है, तो हमने डेबिट कितने से और करना पड़ा, 25,000 से। पहला केस क्लियर है। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो। दूसरा केस लेते हैं, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन क्या फर्क पड़ेगा। पहले हमारी जो असेट्स थी वो 1 लाख की थी, जो बिल्डिंग थी 1 लाख की थी, अब उसकी वैल्यू मार्केट में 70,000 रह गई है। मार्केट में कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, जब रिवैल्यूएशन किया 70,000 रह गई। यानी कि अब उसका बैलेंस कितना शो करना है हमें, 70,000। पहले 1 लाख से डेबिट था, अब 70,000 से डेबिट है, वैल्यू कम हो रही है। तो आपके लिए अच्छी बात है, नुकसान की बात है, नुकसान है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो हमने बोला रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हमने एंट्री की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर इस एग्जांपल की बात करो तो कितने का हुआ, 30,000 का। और क्या कम होगी हमारी, असेट्स कम होगी, तो उस असेट्स का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग नाम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा 30,000 बीइंग assets decreased। पहले 1 लाख से डेबिट था, अब 70,000 से डेबिट है, तो 30,000 का हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, तो वो बैलेंस कम हो गए, 70,000 बच गया। क्योंकि डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा, डेबिट प्लस डेबिट डेबिट हो जाएगा और इंक्रीज हो रहा है। लेकिन डेबिट में से अगर क्रेडिट कर दोगे तो बैलेंस जो बचेगा वो कम बचेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट असेट्स के केस में अगर इंक्रीज होती हैं तो आपके लिए फायदे की बात है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर असेट्स कम होती है तो आपके लिए लॉस की बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एक टाइपराइटर था हमारे पास, हमने बुक्स में दिखाई नहीं रखा, आज तक पता ही नहीं था हमारे पास टाइपराइटर भी है। जब रेशियो चेंज हुआ, पार्टनर से डिसीजन लिया दोबारा से वैल्यू लगाओ, तो वो हमें मिल गया। यानी कि असेट्स पहले हमने बुक्स में नहीं दिखा रखी, अब दिखानी है, तो फायदे की बात है, नुकसान की बात है। एक और असेट्स बढ़ गई आपकी, तो हम फायदा है तो एंट्री करेंगे असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट, उस असेट्स का नाम आ जाएगा जैसे कि टाइपराइटर है, टू रिवैल्यूएशन, और उसको बुक्स में क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर है, असेट्स का केस क्लियर। बात करते हैं आप लायबिलिटीज की।
लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज दायित्व को कहते हैं जो हमने एक बिजनेस में बाहर वालों को पे करना है, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो लायबिलिटीज की क्या इफेक्ट पड़ेंगे लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन के ऊपर, उनकी बात करें। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटीज जो होती हैं वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। जो लायबिलिटी है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है? जैसे एसेट्स का डेबिट बैलेंस था, वैसे ही लायबिलिटी का हमेशा एक ऐसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने लोन ले रखा है, लोन ले रखा है 25,000 का, तो इसका बैलेंस कैसा है? लोन का क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है? जिससे लोन ले रखा है वो कहता है यार चलो तुम ऐसा करो, 25 की बजाय मेरे को 15,000 दे देना। मेरे को कितने दे दो? 15,000 दे दो। जिसको आपने 25,000 देने तब कितने देने उसको? 15,000। आपके लिए फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? बताइए। फायदा हो रहा है। 25 की बजाय आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 15 देने पड़ रहे हैं। तो आपको क्या हो गया? फायदा। पहले 25 से क्रेडिट था, अब 15 से क्रेडिट हो गया, तो यानी कि 10,000 से आपने उसको क्या किया? डेबिट। आपको फायदा हो रहा है। फायदा होगा तो हमने कहा रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो रिवैल्यूएशन को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों किया? लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी का बैलेंस पहले से कैसा था? क्रेडिट। डिक्रीज करने के लिए उसको हमने क्या किया? डेबिट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, उसका नाम आ जाएगा जो भी लायबिलिटी है, बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज्ड। आपके लिए फायदा था, इसलिए हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट में दिखा दिया। लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। हमने उसको 25,000 देने थे, लेकिन वो कहता है कि भाई 5,000 आपने इंटरेस्ट भी देना है मेरे को, तो अब उसको टोटल कितने देने हैं? 30,000। तो यानी 5,000 से और क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। 25 के बजाय 30 देने पड़ रहे हैं, तो आपको फायदा हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस जो है रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। लायबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई है, लॉस है इसलिए। क्लियर? अगर कोई लायबिलिटी हमने दिखा नहीं रखी है बुक्स में, अचानक से देनी पड़ जाए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहते हैं उनको, तो वो भी हमारे लिए लॉस होगा। तो यहाँ पर ये वाली एंट्री जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगा। लायबिलिटी का नाम लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी कोई भी हो सकती है, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बीपी, कुछ भी लायबिलिटी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे हम जस्ट लायबिलिटी लिख रहे हैं, जब एक्चुअल लायबिलिटी होगी तब उसका नाम आ जाएगा। क्लियर है? दोनों चीजें हैं, दोनों ही चीजों को हमने दोबारा वैल्यूएशन किया, असेट्स और लायबिलिटी। इसके बाद हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें ये पता लगेगा कि हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक तरफ मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट जितने भी होते हैं वो टी शेप में होते हैं। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अकाउंट्स, जब +1 में आपने पढ़ा होगा कि अकाउंट क्या होता है, एक आर्ट होती है। तो आर्ट का मतलब हर किसी के काम करने का तरीका। तो एक अच्छा अकाउंटेंट वो है जो हर काम को सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर फॉर्मेट में करे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप रिकॉर्ड बनाएं तो उनमें प्रॉपर फॉर्मेट्स हो। और जो बच्चे सीबीएसई में हैं, सीबीएसई क्लासेस पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, वो इस बात को समझें कि सीबीएसई अपने स्टूडेंट्स को ये कहता है कि आपके मार्क्स कट होंगे अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते तो क्योंकि अकाउंट जो है टोटली फॉर्मेट पे बेस्ड है और बच्चे ने फॉर्मेट ही नहीं बनाया तो उसके मार्क्स कट होंगे। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी आप क्वेश्चन करें, रफ में भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में भी इन फॉर्मेट्स को यूटिलाइज करो, क्योंकि बच्चा जितनी बार प्रैक्टिस करेगा फॉर्मेट्स की उतना ज्यादा उसके माइंड में वो चीजें सेट होंगी। बच्चा क्या करता है, रफ में फॉर्मेट नहीं बनाता तो उसे फिर प्रॉब्लम होती है बाद में कि कौन सा फॉर्मेट किसका, क्योंकि सारे लाइंस हैं हमारे, फॉर्मेट्स हैं सबके सब। ओके, तो रिवैल्यूएशन का हमने फॉर्मेट बनाया। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
फिलहाल हम डेट का कॉलम, जर्नल फोलियो का कॉलम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसका हमारे यहाँ पे यूटिलाइजिंग है। ओके, तो अभी तक की जो एंट्रियां की हमने असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड की, पहली जो एंट्री की हमने असेट्स के जो वैल्यू थी वो इंक्रीज से की, तो हमने कहा फायदा हो गया, तो फायदे सारे जितने भी इनकम है वो क्रेडिट साइड पे लिखी, तो यहां पर लिख दिया बाय असेट्स इंक्रीज्ड, वो वैल्यू यहां आ गई। अगर असेट्स कम हो रही हैं तो इधर आ जाएगा लॉस है हमारे लिए, लॉस है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर जाएगा, टू असेट्स डिक्रीज, जो भी असेट्स घटी है उस असेट्स का नाम यहां पे आ जाएगा। सेकंड एंट्री में हमने किया लायबिलिटीज का, अगर लायबिलिटी कम होती है तो फायदे की बात है, लायबिलिटी ज्यादा होती है तो लॉस की बात है। तो लायबिलिटी कम हो गई है हमारी, कम हो गई है तो फायदा हो गया बाय लायबिलिटी डिक्रीज, वो इधर आ गई हमारी, मैं सिंपल यूज कर रहा हूं तो आप इससे समझिए। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारे लिए नुकसान है, टू लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर कोई असेट्स हमने दिखानी रखी है, अब दिखाना है, तो हमारे लिए फायदा हो गया बाय अनरिकॉर्डेड असेट, फायदा है तो इधर, और कोई लायबिलिटी बढ़ी तो इधर आ जाएगा, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो यहां आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। हमने इधर का भी टोटल किया, इधर का भी टोटल किया, डेबिट साइड का भी टोटल किया और क्रेडिट साइड का भी टोटल किया। क्रेडिट में क्या लिखी है सारी की सारी हमने, क्रेडिट में लिखी है इनकम, और डेबिट में क्या लिखी है हमने, एक्सपेंसिव लॉसेज। इधर का टोटल ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब क्या ज्यादा आ रही है, इनकम ज्यादा आ रही है, तो इनकम ज्यादा आ गई इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देना हमने, डिवाइड कर देना है, और इसका क्या कर देना है, टोटल मिला के इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। क्लियर? लेकिन अगर इधर का टोटल ज्यादा आ जाए तो फिर यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर टोटल मिला के इसको मैच करके क्लोज कर देंगे। क्लियर है? अब इसका जर्नल एंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करने पे क्या एंट्री होगी, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट दोगे तो उनकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी, बताइए। जब पार्टनर को हम कुछ चीज देंगे, प्रॉफिट देंगे, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए नुकसान है क्योंकि वो दे रही है कुछ ना कुछ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। क्लियर? अगर लॉस है तो एंट्री पलट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो जाएगी उनकी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर। क्लियर? इन दोनों में से या ये एंट्री होगी या फिर ये एंट्री होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर है? रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, समझ आ गया? कौन सी नेचर का अकाउंट है रिवैल्यूएशन, नॉमिनल नेचर का है। डेबिट में क्या लिख रहे हैं, खर्चे लिख रहे हैं, क्रेडिट में क्या लिख रहे हैं, इनकम लिख रहे हैं। क्लियर? अब बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, ये थी जनरल एंट्री। अगर रेशियो चेंज हो जाए तो पार्टनर्स क्या करेंगे, तो इस केस में दो मेथड है हमारे रिकॉर्ड बनाने के, जिसमें से पहला अभी हम जो कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर shown in the books. And number 2,
बुक्स। दो केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन के केस में। जब रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स में दिखाया जाए, और दूसरा केस है जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में ना दिखाया जाए। बुक का मतलब बैलेंस शीट्स, क्योंकि हम किस चीज की बात कर रहे थे, असेट्स और लायबिलिटीज की। रिवाइज्ड वैल्यू किसकी, असेट्स और लायबिलिटीज की। तो दो डिसीजन ले सकते हैं पार्टनर्स कि हमें जो रेट बदल के आए हैं उनको बुक्स में दिखाना है या नहीं दिखाना, पहला केस। और दूसरा, उनको बुक में नहीं दिखानी, पहले में दिखाने की बात हो रही है और दूसरे में ना दिखाने की बात हो रही है। तो पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द बुक्स। तो जो पहला केस है उसमें हमने क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो अभी हमने बनाना सीखा, जो कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट था, जिसकी डेबिट साइड पे खर्चे लिखे, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखी। जो प्रॉफिट और लॉस आया उसको हमने सभी पार्टनर्स में उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट? पहला केस, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर शोन इन द बुक्स, बुक्स न्यू फर्म की बुक्स जो रिकॉन्स्टिट्यूट है, न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड है। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्म नहीं बनेगी, तो नई फर्म की जो नई बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में जो नए रेट आएंगे उनको दिखाना है, ये डिसीजन हो रहा है। तो हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, उसके बाद हम सेकंड को डिस्कस करेंगे। सपोज ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को 3:1 में शेयर करते थे। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसीजन चेंज करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1:1 इक्वल रखने का डिसीजन ले लिया। पुराना डिसीजन चेंज कर दिया उन्होंने और नया डिसीजन क्या लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उनका, 1:1 होगा, इक्वल होगा। तो 31 मार्च 2020 को यानी कि लास्ट ईयर उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। हमने क्या दे रखा है, बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, जहां पर लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज हैं और राइट साइड पे हमारी क्या है, असेट्स हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, इधर पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, इधर भी पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। कहीं क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे असेट्स दिखा देते हैं, राइट हैंड साइड पे लायबिलिटी दिखा देते हैं। तो इस चीज को ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड असेट साइड। और इसमें ये एक स्टेटमेंट है 2/, को यूज नहीं करते बच्चे, बहुत से जो होते हैं अकाउंट की तरह इसमें भी 2/, लगा लेते हैं, तो वो नहीं लगाना इसमें। तो हमें ये फॉर्मेट दे रखा है, कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, मैं कुछ बैलेंस लिख रहा हूं। कैश दे रखा है 10,000 का, बिल्डिंग दे रखी है 50,000 की, स्टॉक दे रखा है 20,000 का, फर्नीचर दे रखा है हमारे पास 20,000 का। टोटल असेट्स जो है 1 लाख रुपीस की है। क्लियर? इधर कहता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है 20,000 के हैं और कैपिटल दे रखी है ए, बी और सी, तीनों की कैपिटल हमारे को गिवन है। ए के जो है 30,000 है, ई के क्या है 30,000 है और सी के 20,000 है। 30, 60, 80 और 20 1 लाख। ये हमारे को इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए, बी, सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 they decide to share profit equally. On 31st March 2020 balance sheet stood liabilities are like this and assets are like this. Okay, additional information में क्या कहता है, additional information जो हमें दे रखी है, कहता है stock decreased, स्टॉक जो है डिक्रीज हो गया by 5,000, स्टॉक की वैल्यू 5,000 पे कम हो गई है। नंबर 2,
creditors increased ₹4,000, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया 4,000 रुपए से। नंबर 3, टाइपराइटर नॉट शोन इन बुक्स ₹2,000। एक टाइपराइटर है जो कि हमें बुक्स में नहीं दिखा रखा। ये 3 एडजस्टमेंट हमारे को दे रखी हैं। क्लियर है? कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या जर्नल एंट्रीज करिए। क्लियर है? जब क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो कि रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है या नहीं दिखाना, तो बाय डिफॉल्ट रिवैल्यूएशन किया जाएगा, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है जब तक क्लियर इंस्ट्रक्शन ना हो। तो करते हैं, पहले मैं जर्नल एंट्री आपको बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है? नंबर 1 जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे। जर्नल डेट, ठीक है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है? स्टॉक डिक्रीज बाय 5,000। स्टॉक जो है 5,000 से डिक्रीज हो गया। स्टॉक था कितने का? 20,000 का। 5,000 का स्टॉक कम हो गया तो नुकसान हो गया। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। असेट्स का नाम हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 5,000 का। बीइंग स्टॉक डिक्रीज। क्लियर? पहली एडजस्टमेंट, पहली एंट्री आ गया समझ कि रिवैल्यूएशन में क्या गया? स्टॉक जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए कम हो रही थी, नुकसान हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में चलेगा। सेकंड में कहता है क्रेडिटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए 4,000 से। ये क्रेडिटर है हमारे पास 20,000 के, 4,000 और बढ़ गए। क्रेडिटर जो थे पहले 20,000 के थे, अब उनको 24,000 देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो नुकसान की बात है आपके लिए। तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 4,000 being creditor increased। क्लियर है? सेकंड एंट्री क्रेडिटर्स बढ़ गए, नुकसान हो गया हमारे लिए, तो हम उसको दिखा देंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। थर्ड एंट्री में कहता है, थर्ड एडजस्टमेंट में टाइपराइटर था एक हमारा, हमने बुक्स में दिखाने रखा। देखो ये बुक है हमारी, ये क्या है? हमारी बैलेंस शीट है। इसमें कहीं टाइपराइटर नजर आ रहा है आपको? नहीं है, अनरिकॉर्डेड असेट्स है। ये क्या है? हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स, कहीं पे भी बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा। तो अब क्या करेंगे? इसको शो करेंगे हम। कहीं नजर तो नहीं आ रहा? देखो ध्यान से चेक करो, कैश, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर, कैपिटल, टाइपराइटर नहीं है। तो ये कौन सी है? हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स है। एक असेट्स है जो हमने पहले बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, अब दिखानी है, तो हम दिखाएंगे। तो हमारे को क्या हो रहा है? फायदा। असेट्स दिखा रहे हैं, असेट्स बढ़ रही है, फायदा है। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे टाइपराइटर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फायदा जो है वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे जाएगा। कितना? 2,000 का। इन टाइपराइटर एंटर्ड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स, इन बुक्स। क्लियर है? तीन के तीन एडजस्टमेंट आ गए हैं समझ। पहले में लॉस हुआ, फिर क्रेडिटर बढ़ गई, लॉस है वो भी, फिर टाइपराइटर को दिखाया। टाइपराइटर के नाम से भी दिखा सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी दिखा सकते हो, और ये क्या है? फायदा है। क्लियर? अब हमें चेक करना है हमारे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, ठीक है? या इधर से इधर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चल रहे हैं साथ के साथ। ये मैंने बनाया यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000 टू स्टॉक 5,000।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 4000 लॉस है ये टू क्रेडिटर 4000। टाइपराइटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या है क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय टाइपराइटर। या ऑफिस इक्विपमेंट कितने का 2000 का। मैंने टोटल चेक किया, डेबिट का टोटल आया 9000, क्रेडिट का टोटल आया 2000। डेबिट ज्यादा आ रहा है, डेबिट ज्यादा आ रहा है इसका मतलब हमारे को क्या हो गया लॉस हो गया। तो हम लॉस को किसको देंगे पार्टनर्स को देंगे। अगर कैपिटल फिक्स है तो ट्रांसफर कहां करेंगे करंट अकाउंट में, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बैलेंस कहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में ही ट्रांसफर करेंगे। और कुछ ना क्या रखा हो तो बाय डिफॉल्ट कैसी होती है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। ओके तो कितना लॉस आया 7000 का बाय लॉस ट्रांसफर ए बी सी। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे जो उनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो दे रखा था हमारे को 3:1, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये असेट्स जो थी पुरानी थी तो पुरानी के अकॉर्डिंग ही उनको चेंज मिलेगा फिलहाल। तो यहाँ पे आएगा 3/6, 2/6, 1/6। इस 7000 को मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा, जो भी अमाउंट आएगी उसे हम इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है, कर लोगे आप इसको डिवाइड, जो भी वैल्यू आएगी आपकी 1 3 3 3, उसके बाद 2 6 6 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 9 4000 अराउंड हो जाएगा या 3000। चेक करें एक बार 6 1 10 ये समथिंग टिपर आएगा। तो एक बार इसे चेक करें आप कितना आता है 7000 डिवाइड बाय 6 दिस और उसके बाद 3 and then I think 3 5 0 0 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया डिवाइड हो गया। इसको हम क्या करते हैं टोटल करके क्रॉस करते हैं 9000 9000। ओके क्लियर है फॉर्मेट। तो एंट्री क्या बनी इसकी लॉस की, लॉस की एंट्री देखें। लॉस जब पार्टनर्स को देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी कम। एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, अभी बताया कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में रहेगा, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में रहेगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit to revaluation account being loss transfer in 3 2 1 3500 2333 1167 और ये टोटल चल गया 7000। क्लियर है, समझ आ गया कोई डाउट। अब बैलेंस शीट में चेंज क्या होगा, पहले हमने बनाया नंबर 1 पे जनरल एंट्री, नंबर 2 पे हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 3 पे कैपिटल या करंट अकाउंट और लास्ट में बनेगी दोबारा से बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। कौन सी डेट को उन्होंने डिसीजन लिया था 1 अप्रैल को डिसीजन लिया था उन्होंने, तो उनकी बैलेंस शीट रिवाइज होगी, न्यू बैलेंस शीट बनेगी। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, कैश 10000 का 10000 रहेगा। बिल्डिंग पे कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्डिंग 50000 की रहेगी। स्टॉक जो कि पहले 20000 का था 5000 रिड्यूस हो गया तो अब स्टॉक कितने का बच गया 15000 का बच गया। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रेडिटर जो पहले 20000 के थे 4000 इंक्रीज हो गए 24000 के हो गए। और टाइपराइटर जो हमने बुक में नहीं दिखा रखा था अब दिखा देंगे, टाइपराइटर 2000। तो इधर का टोटल आ जाएगा 1 लाख। चेंज करो इसको टोटल को 10,000 60 70 90 7000। क्लियर है। अब कैपिटल में चेंज क्या है, कैपिटल देखिए चेंज कितनी हुई। कैपिटल पहले 30,000 थी, इसमें से 3500 का लॉस हो गया इसको, तो 26,500 बच गई इसकी कैपिटल।
इसकी कैपिटल 30,000 की पहले, इसमें से 2,333 का लॉस हो गया, वो कम कर दिया तो 27,667 आई थिंक बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसकी कैपिटल थी 20,000 में से 11,167 का इसको लॉस हो गया, तो ये बच गया इसका 18,833, ठीक है। इनका टोटल करोगे तो नीचे ये जो टोटल है ये चेंज होकर आपका कितना आएगा, ऑटोमेटिकली 97,000 आएगा, मैच करेगा इस वजह से। क्लियर है? आई थिंक फर्स्ट मेथड क्लियर होगा। व्हेन रिवाइज वैल्यू आर शोन इन द बुक्स, जब रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो किया जाएगा, टोटल चेक कर लेना, हो सकता है एक पॉइंट को नीचे हो चेक कर लेना। तो जब रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो किया जाएगा तो आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जो रिवाइज्ड वैल्यू आएंगी उनको बुक्स में शो करना है और उसका इफेक्ट कैपिटल के ऊपर पड़ना है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? आपको एक क्वेश्चन श्योर करनी है, क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कई बार लेजर बनवाने के बजाय आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ ली जाती है, तो जर्नल एंट्रीज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड मेथड है हमारा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू नॉट शोन इन द बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। पार्टनर्स जो हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि जो हमारी वैल्यू बदल के आएंगी हमने उनको बुक्स में नहीं दिखाना, जैसी पुरानी वैल्यू है वही दिखानी है, चेंज नहीं करेंगे हम अपनी बुक्स को, लेकिन एक एंट्री करेंगे, एडजस्टेड एंट्री करेंगे जो इन चेंजेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा, जो चेंजेस हुए हैं उनको रिमूव कर देगा। तो सिचुएशन में हम एक एडजस्टेड एंट्री पास करेंगे, सिंगल एडजस्टेड एंट्री। जो काम आपने अभी यहां पर फर्स्ट मेथड में किया रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, वो आपने वर्किंग नोट की हेल्प से करना है। हमें ये निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो वैसे ही करना है, लेकिन एंट्रीज एक ही होगी। एंट्री कितनी करने को बोला उसने, सिंगल एडजस्टेड एंट्री करने को बोला है, तो वो एंट्री क्या होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाए तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। और अगर लॉस है तो लॉस है तो एंट्री पलट जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो एक सिंगल एंट्री हमें यहां पर करनी है। पिछले क्वेश्चन को हम, ये वही एंट्री है जो हमने गुडविल के केस में की थी, जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, सेम वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक बार देखें क्या ट्रीटमेंट रहेगा हमारा, एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो वो जो प्रॉफिट लॉस आया था हमारा 7,000 का, तो इसके लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, उसी 7,000 को हम देखेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या निकालना है, गेनिंग या सैक्रिफाइस। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये चेक करना है। और थर्ड नंबर पे क्या करनी है, एंट्री करनी है। क्लियर है? हम क्या करेंगे इस केस में, एंट्री करेंगे। ओके, तो एंट्री जो करनी है हमें तीन केस, यही स्टेप हमने याद हो आपको जब गुडविल का ट्रीटमेंट किया था तो वहां पे भी डिस्कस किए थे हमने। सबसे पहले क्या निकाला था, कैलकुलेशन
बाद हमने क्या किया, गुडविल का ट्रीटमेंट किया, गुडविल की वैल्यू निकाली थी हमने कि अगर क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू ना दे रखी हो तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सेम यहाँ पर हमें क्या चीज निकालनी है, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकालना है, और उसके बाद हमें एंट्री कर देनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, देखिए एक बार। जैसे ये हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट, कैश दे दिया, स्टॉक दे दिया है, बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर दे दिया, कैश 10,000, स्टॉक 20,000, बिल्डिंग 50,000 और 30,000 ये हो गया हमारा फर्नीचर, तो 80, 110। इधर कहते हैं क्रेडिटर 30,000 एंड कैपिटल ए बी 50,000, 50,000 ये कैपिटल दे रखी है। 30, 50, 80, 21, 10,000 कर देते हैं इसका, ठीक है। और नीचे कहते हैं स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 5,000, क्रेडिटर increased by 1,000. Okay. Number 3, building depreciated by 10%. ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि स्टॉक जो है 5,000 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्रेडिटर जो है इंक्रीज हो गया हमारे 1,000 से, बिल्डिंग जो है डेप्रिशिएट कर दिया हमने 10%, और फर्नीचर जो है एप्रिशिएटेड अप टू 40,000। ये भी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, तो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर वो कहता है पार्टनर्स जो है रिवाइज्ड वैल्यू बुक में शो नहीं करना चाहते, लेकिन एक एडजस्टेड एंट्री करना चाहते हैं, तो वो आपने करके दिखानी है। तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस की। स्टॉक जो है 5,000 से डिक्रीज हो गया, स्टॉक घटेगा, डिक्रीज होगा तो फायदा है नुकसान है, नुकसान है लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन स्टॉक, कितना 5,000, ठीक है। क्रेडिटर इंक्रीज बाय 1,000, क्रेडिटर इंक्रीज हो गई तो ये भी लॉस है, लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन क्रेडिटर 1,000, ये माइनस में चल रही है सारी चीजें, लॉस हो रहा है माइनस में चल रहा है। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिशिएशन लगाना है, 50,000 की बिल्डिंग थी तो लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट्स है हमारी कितना 50,000 का 10% 5,000, ये भी लॉस है। उसके बाद कुछ और ले लेते हैं हम, जब ये अप टू फर्नीचर जो है वो इंक्रीज एप्रिशिएट करना है 40,000, एप्रिशिएटेड बाय, यानी कि यहां तक अप टू, एक वर्ड होता है बाय, एक होता है अप टू, कहां तक, तो 40,000 तक इंक्रीज करना है, तो ये क्या हो गया प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन फर्नीचर 40,000, यानी कि 40 माइनस 30 10,000, ठीक है। तो हमारा ये पॉजिटिव आ गया, 10,000 पॉजिटिव आ गया, 5, 5, 10 और 1, 11, 1,000 का क्या आ गया मेरे को लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन भी क्या आ गया मेरे को लॉस। तो इस लॉस को हमने क्या करना है, जो पार्टनर्स थे उनके, कौन सी एंट्री लॉस को किसमें बांटना हमने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू
गेनिंग पार्टनर। तो हमने सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। सबसे पहले सपोज ये दो पार्टनर हैं ए बी, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, ठीक है। न्यू रेशियो चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया 1:1। तो हमने सेक्रीफाइस और गेन निकाला ए और बी का 3/5 2/5 -1/2 1/2 6 - 5/10 4 - 5/10 1/10 सेक्रीफाइस 1/10 गेन। तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है हमारा ए, तो ए डेबिट हो गया 1/10 इंटू में लॉस 1000 100 रुपीज से, और गेन किसको हुआ बी को, तो बी आ गया 1/10 इंटू में 1100 से। जो बुक्स आएंगी रिवाइज बुक्स में सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा, 50,000 ए डेबिट हो रहा है -100, और दूसरे पार्टनर में क्या चेंज आएगा 50,000 प्लस में 100, यानी कि असेट्स जो हैं वो वैसे की वैसी रहेंगी, सिर्फ एक एडजस्टेड एंट्री जो हुई, इस एडजस्टेड एंट्री के बेस पे सिर्फ कैपिटल्स जो है पार्टनर्स की वो चेंज हो जाएंगे, और बैलेंस शीट हमारी ऐसी कैसी कंटिन्यू रहेगी। तो ये सेकंड केस था जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना। तो सिर्फ कितनी एंट्री करनी है, एक ही एंट्री करनी है, और वो फैक्ट उसी एंट्री के अंदर हमें दिखाना है। क्लियर है? तो अब जो क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे, कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे, रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में दिखाई जाएंगी अगर कुछ नहीं कह रखा तो। अगर क्लियर कट मेंशन है कि रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में नहीं दिखाना, तो फिर इस तरीके से आप पहले वर्किंग नोट बनाओगे और फिर ये एडजस्टेड एंट्री पास करोगे, जो हमारी गुडविल वाले केस में की थी हमने, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, प्रॉफिट के केस में, अदरवाइज लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर है? तो आज स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करेंगे। अब इस चैप्टर में एक लेक्चर में हमारा जो टॉपिक, दो टॉपिक बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में 3 चीजें क्लियर कर ली हैं। नंबर 1 हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया वेरियस मेथड एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया आज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कौन सी नेचर का अकाउंट था, ये दोबारा पूछ लेता हूँ, नॉमिनल नेचर का अकाउंट था। क्लियर है? तो इसके अंदर हमने 2 मेथड किए, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करना है, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना। बाय डिफॉल्ट हम कौन सा मेथड करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करना है, तो ही हमने क्या बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस मेथड में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ इफेक्ट दिखाना है, उसकी एडजस्टेड एंट्री करने के लिए। क्लियर है? और ज्यादा समझने के लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। थैंक यू।